दोस्तों, मैं निर्भय पाठक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमने आपको डेटा टाइप पढ़ाए थे उसमें जो डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक यूजर डिफाइंड। और प्राइमरी में भी होते हैं न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक के अंदर भी एक होते हैं, क्या कहते हैं उनको, इंटीजरिक और डेसिमल। आज हम इंटीजरिक और डेसिमल डेटा टाइप को आपको प्रोग्राम मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ये होते क्या है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ मैंने आपको पहले बना रखे थे। इसमें हम किसकी बात करेंगे, एक तो न्यूमेरिक की बात करेंगे, और न्यूमेरिक के अंदर जो एक इंटीजरिक होता है और एक होता है डेसिमल, इसके बारे में बात करेंगे। बाइट के बारे में हमने उस दिन आपको बताया था कि बाइट जो होता है वो एक स्मॉल डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी विड्थ केवल, ये इंटीजरिक होता है तो हम केवल न्यूमेरिक डेटा यूज़ कर सकते हैं उसमें भी इंटीजरिक। और ये किसके लिए यूज़ होता है, जिसकी केवल 1 बाइट विड्थ हो, 1 बाइट साइज होना चाहिए उसका। और 1 बाइट में कितना क्या 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें होते हैं 8 बिट। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके अगर शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में इंटीजर के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसमें इसका साइज जो तो 2 बाइट का होता है, इसका हो जाएंगे 16। ठीक है दोस्तों, और इंट में हो जाएंगे 4 बाइट हो गया इसका, तो इसका हो जाएगा 32। ठीक है दोस्तों, इसमें हो जाएगा 32। और लॉन्ग में जो हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा 64। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ अभी इन चारों का किसी तरीके से। एक सेकंड रुकिए, अभी इंटेलिजेंट आईडी में आ चुका हूँ। मैंने इसका ये जो क्लास डेटा टाइप डॉट जावा नाम से सेव कर ली थी। मेन फंक्शन लेता हूँ मैं इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइट की। ठीक है, बाइट में हम इंटीजर डेटा ले सकते हैं, लेकिन वो कितना ले सकते हैं, 130 लेता हूँ मैं। ठीक है, 130। तो इसमें ये रेड कलर का दिखा रहा है, इसका मतलब अगर हम इसको रन करेंगे तो इसमें आएगा एरर। एक बार नॉर्मली रन करा देता हूँ, प्रिंट तो बाद में करूँगा, एरर दे देगा अपने आप ही। ये आ गई नॉट स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसमें बाइट के अंदर, सॉरी मैं इसमें वेरिएबल तो लिया ही नहीं मैंने, बाइट ए हो गया। अब दिखाना क्या एरर देता है, इनकम्पेटिबल टाइप्स। सॉरी मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ी दिक्कत हुई है मेरे को। पॉसिबल लूजी कन्वोकेशन, सॉरी कन्वर्जन फ्रॉम इन टू बाइट। ठीक है दोस्तों, इसको एंड करना पड़ेगा अगर हमें ये 130 लेना है। अगर हम इसकी जो रेंज होती है वो 127 तक होती है दोस्तों, बस लास्ट। ये 127 पे रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -128 से लेकर के इसकी रेंज जो होती है वो होती है, एक सेकंड, मैं इसमें ए बाइट की जो होती है 128 माइनस से 127 पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव इतनी होती है। इसी तरीके की शॉर्ट की होती है, शॉर्ट की शायद 32,767 इस तरीके की होती है। अब अगर आप बाइनरी में निकाल लेना कि इसकी कितनी कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, और ये इसलिए अगर हम 8 बिट मैक्सिमम का जो देखेंगे तो उसकी आएगी 256। ये 128 और 127 ये 7 बिट की होती है, और 8 बिट का जो बॉक्स होता है उसके लिए वो साइन के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस और माइनस के लिए। ठीक है दोस्तों, उस वजह से ये 7 बिट के डेटा ही आ पाता है इसके अंदर। तो इसकी साइज इतना होता है, इसमें शॉर्ट में इतना होता है। मैं एक बार शॉर्ट का भी आपको दिखा देता हूँ, पहले इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी, ये ए आ गया हमारा, तो मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, डबल ब्रैकेट्स के अंदर ले लेता हूँ इसको, बाइट ए इजकल टू प्लस का यूज़ कर लेता हूँ। ये कौन की यहाँ को ये कॉन्टिकेट के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस इन दोनों को मर्ज करके लिखने के लिए। अभी इस तरीके से अभी दिखाई देगा ये इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं लेता हूँ शॉर्ट में मैं बी ले लेता हूँ, और बी को डेटा दे देता हूँ मैं 788। ठीक है दोस्तों, ये इस पर एरर दिखाएगा, क्योंकि बी के अंदर जो मैक्सिमम होता है वो होता है 67
767 इतना होता है। अगर मैं इसको 8 कर दूँ तो यहाँ पे भी रेड बना जाएगा। तो ये मैक्सिमम इतना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इंट हम मोस्टली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जितनी भी न्यूमेरिक कंडीशन करनी होती है वो इंट के अंदर कवर हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो इंट भी कवर नहीं कर पाती है। शॉर्ट बी इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं इंट के बारे में। इंट जो होता है वो 32 बिट का होता है। तो मैंने अभी ट्राई करके देखा नहीं है कि 32 बिट में मैक्सिमम कितना होता है, वो आप देख लेना। तो इसमें मैं इंट में ले लेता हूँ नॉर्मली कोई नंबर, जैसे कि इंट का ये हो गया, मैंने इंट में इतना ले लिया, लेकिन इंट में इतना आ नहीं सकता। मैक्सिमम इंट के अंदर भी थोड़ा देखना पड़ता है। और इसको भी मैं एक बार प्रिंट करने का लिख देता हूँ, शॉर्ट इंट सी इज इक्वल टू प्लस सी। अब मैं अब फ्लोट में, सॉरी फ्लोट नहीं, लॉन्ग में ले लेता हूँ। लेकिन अगर हम लॉन्ग लेना है ना हमें तो मैं लॉन्ग में, अभी एक मिनट डी ले लेता हूँ। हमें ऐसे कोई न्यूमेरिक नंबर ले लिया मैं, तो उसमें हमको एंड में एल लगाना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसमें अभी एक बार इसको प्रिंट कर देता हूँ, लॉन्ग डी इज इक्वल टू, अभी इस चारों प्रिंट कर लेता हूँ मैं एक साइड से रन करके, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से प्रिंट हो गए। ये चारों मैंने बता दिए हैं। अब देखते हैं, हाँ दोस्तों ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये डेसिमल वाले में 2 बचे हुए हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे अभी। ये फ्लोट हो गया, ये डबल हो गया। ये वाले तो मैं एक मिनट कमेंट करके इसको लिख देता हूँ मैं, ये हो गया इंटीजर। और अब यहाँ लिख लेता हूँ, ये डबल कोट्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं, सॉरी ये जो सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये यूज़ किए जाते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। जावा में अब मैं लिख देता हूँ डेसिमल। अब डेसिमल में 2 ही आते हैं, फ्लोट एंड, इसमें 2 आते हैं, फ्लोट एंड डबल। ये फ्लोट की जो होती है वो 32 होती है इंट की तरह, और डबल की जो होती है वो 64 होती है लॉन्ग की तरह। लेकिन ये यूज़ किए जाते हैं डेसिमल वाले के लिए। लेकिन हम अभी, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा किसी तरीके से। मैंने अभी 2 सिंबल ले लेता हूँ मैं, फ्लोट ए ले लेता हूँ, सॉरी फ्लोट ए नहीं ले सकता, ये पहले से ले रखा, हम ले लेते हैं अभी ई, फ्लोट ई ले लेता हूँ मैं, इसको लेता हूँ 75, और एक और ले लेता हूँ मैं फ्लोट में एफ ले लेता हूँ, और इसको देता हूँ मैं 11, एंड मैं एक और लेता हूँ फ्लोट में, मैं थोड़ा समझाने के लिए ले रहा हूँ अभी, सॉरी, ये लेता हूँ मैं जी। और जी में हम क्या वैल्यू दे देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके, 75 डिवाइड बाई 11। ये थोड़ा सा सही रहेगा आपको फ्लोट को समझाने के लिए। फ्लोट में हम डेसिमल नंबर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से प्रिंट करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ये हो जाएगा फ्लोट जी इज इक्वल टू, सॉरी मैंने इसको अभी, फ्लोट जी इज इक्वल टू जी। मैं इसको रन करता हूँ और आपको तब समझ में आएगा कि फ्लोट में डेसिमल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया, ये 6 क्यों लिखा रहा फ्लोट जी में, मैंने फ्लोट ई ले रखा है, फ्लोट एफ ले रखा है, अरे हाँ सॉरी, ये मैंने क्या लिखते, मेरे को ये लिखना था ई डिवाइड बाई, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई नंबर यूज़ करते हैं तो ये इंटीजर लेता है। अब आप देखना ये क्या कंडीशन होता है, ये इस तरीके से प्रिंट होगा, क्योंकि ये, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नंबर लिखा रहा ना 6 पॉइंट, ये वाला 6.818182 हो सकता है ये लॉन्ग हो, क्योंकि ये जो फ्लोट है, फ्लोट के अंदर हम 32 बिट का यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ तक है 32 बिट में इतना आ चुका होगा। और मैं एक बार आपको डबल का यूज़ करके दिखा देता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, डबल एच इजिकल टू वही रख देता हूँ मैं दोनों में, ई डिवाइड बाई एफ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ
ठीक है, इसमें ले लेता हूँ मैं डबल एच इज इक्वल टू इसका एच। ठीक है दोस्तों, इसको रन करके देखते हैं कितना क्या आता है। हाँ, ये डबल ये काम करता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और अगर हमें फ्लोट में कोई वैल्यू लेनी है तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हम इसको 75 एंड 75 इस तरीके से ले सकते हैं। सॉरी, पॉइंट में हम वैल्यू नहीं ले सकते फ्लोट में। अगर हम डबल में कोई वैल्यू ले रहे हैं तो उसके बाद में हमको डी लगाना पड़ता है। मैं उसको आपको बाद में समझाऊंगा, अभी मैं इतना ही रखता हूँ, वीडियो लेंदी हो रही है मेरी, 10 मिनट की हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो प्रोग्राम है मैं आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये मैं प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, और जो आपके दोस्त जावा पढ़ते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो। धन्यवाद दोस्तों।